इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन सेट्स पर। सीएम पद की शपथ से पहले एक्शन में भगवंत मान। 122 पूर्व मंत्रियों पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस। पंजाब के एडीजीपी ने सुरक्षा हटाने का पत्र किया जारी। नवजोत सिद्धू राजकुमार वेरका की सिक्योरिटी को वापस लिया गया है। प्रगट सिंह ब्रह्म महेंद्र की भी सुरक्षा को वापस लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन सेट पर आप देख सकते हैं। सीएम पद की शपथ से पहले एक्शन में भगवंत मान। 122 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस। पंजाब के एडीजीपी ने सुरक्षा हटाने का पत्र किया जारी। नवजोत सिद्धू राजकुमार वेरका की सुरक्षा वापस हुई है। इस कड़ी में प्रगट सिंह ब्रह्म महेंद्र की भी सिक्योरिटी वापस हुई है। अनिल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे इसी खबर पर। अनिल, सिक्योरिटी को वापस लिया गया, एक्शन में भगवंत मान। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा वापस ली गई है। हालांकि अब नाम बेहद ज्यादा है। जो एक लिस्ट जारी की गई है एडीजीपी की तरफ से, ये आदेश जारी किए गए, इसमें पूर्व मंत्रियों के साथ साथ ऐसे विधायक जिनको सुरक्षा दी गई थी उनकी सुरक्षा वापस लेने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एक और आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत ऐसे राजनेता, ऐसे विधायक या मंत्री जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश के या किसी कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा मिली है, उनकी फिलहाल जो सुरक्षा है वो वापस नहीं ली जाएगी। और अमूमन देखा जाता है जब इस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें सुरक्षा जो पहले से मंत्री है उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। अब जब नए कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो नए जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें जो सुरक्षा है वो दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट जो है वो जारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब नई सरकार का गठन होगा, जो फैसले लिए जाते हैं उसमें किस तरीके से आगे सरकार की तरफ से चला जाएगा। सुरक्षा कम की जाएगी, मंत्रियों को जैसे पहले सुरक्षा दी जाती है उसी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, या कम रखी जाएगी, या मंत्रियों से विधायकों से सुरक्षा वापस लेकर उन सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को फील्ड में उतारा जाएगा। यानी फील्ड में पुलिस की जो संख्या है उसको बढ़ाने का एक प्रयास आने वाले समय में पंजाब सरकार करेगी, ये देखना होगा। अनिल, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिक्योरिटी वापस ली गई है भगवंत मान की तरफ से, अभी शपथ ग्रहण जो आपने बताया प्रोसेस भी अभी दूर है, समारोह भी दूर है, ऐसे में क्या और बड़े फैसले हो सकते हैं सरकार की तरफ से? जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब में, उसकी तरफ से क्या और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए फिलहाल अभी जब शपथ ग्रहण होगा, 16 मार्च को शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद बड़े फैसले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी तो बड़े फैसले नजर आएंगे, जिसके संकेत भगवंत मान की तरफ से दिए भी गए हैं कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। पंजाब को फिर से पंजाब बनाया जाएगा और लोगों की सरकार होगी, इस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है। और एक दिन पहले जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि विधायक लोगों तक पहुंचेंगे। सरकार जो है वो चंडीगढ़ से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जो है वो ग्रामीण इलाकों से, गाँव में जाकर जो है सरकार चलेगी। यानी जो विधायक हैं उनको भी मंत्रियों जैसी ही शक्तियां जो हैं वो दी जाएंगी, ताकि लोगों की तमाम जो काम है, जो समस्याएं हैं, उन्हें मौके पर ही हल करवा दिया जाए। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी सरकार का गठन होना है। सरकार जैसे ही सीएम शपथ लेंगे, मंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो बड़े फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो पंजाब के एजीडीपी ने पत्र लिखा है और नवजोत सिंह सिद्धू, राजकुमार वेरका सहित तमाम पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा को वापस लिया गया है। भगवंत मान का हम लेटर आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन सेट्स पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। अनिल, यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। 122 पूर्व मंत्रियों पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ली गई है, इसमें पंजाब के एजीडीपी ने पत्र भी लिखा है। अनिल, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि पंजाब में कई मुद्दे बड़े हैं। बेअदबी का मामला है, नशा तस्करी रोकने का मामला है, किसानों का मुद्दा है, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। 62% से ज्यादा किसान पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये शराब की बात की जाए और नशे की बात की जाए, शिक्षा, ये अवैध रूप से जो मुद्दे चल रहे थे इसको लेकर केजरीवाल सत्ता में आए, यानी कि बात की जाए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, तो चुनौती बड़ी हो सकती है, आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, देखिए चुनौती बड़ी रहेगी। दिल्ली का मॉडल पेश किया गया था चुनाव से पहले जब प्रचार जारी था। शिक्षा की बात बहुत ही मजबूती से उठाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा गया कि शिक्षा में पंजाब को बेहतर बनाया जाएगा। उसके लिए जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बदली है, इसी तरीके से पंजाब में व्यवस्था बदली जाएगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था बदलने का वादा एक बड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। किसानों को देखना होगा कि किस तरीके से पंजाब सरकार जो है वो अपने स्तर पर राहत दे पाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल दो ऐसी फसलें हैं जिनकी एमएसपी पर खरीद होती है। केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां जो है वो खरीद करती हैं। क्या हरियाणा की तर्ज में पंजाब में किसानों को राहत देते हुए सरकार बड़ा फैसला लेगी? दूसरी फसलें भी एमएसपी पर खरीद की जाएंगी आने वाले समय में। किस तरीके की राहत रहेगी? कानून व्यवस्था में किस तरीके का सुधार होगा? नशे का एक बड़ा मुद्दा था जिसको आम आदमी पार्टी की तरफ से केवल अभी नहीं, इन चुनाव के दौरान नहीं बल्कि 2017 में भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, प्रचार जारी था, उस दौरान जोशों से उठाया गया था। तो ये देखना होगा कि नशे को लेकर किस तरीके से सरकार की तरफ से पहले प्राथमिक कदम उठाए जाते हैं। हालांकि सुझाव मांगे गए हैं तमाम विधायकों से भी कि किस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, कौन से मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो प्राथमिकता के आधार पर सरकार बनते ही पहले उन्हें हल किया जाए। महिलाओं के साथ वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये वादा जो है वो कब तक पूरा किया जाता है? इस तरीके के तमाम वादे हैं, तमाम घोषणाएं हैं, उन्हें देखना होगा कि किस तरीके से सरकार जो है वो पूरा करती है। क्या प्राथमिकता के आधार पर सभी फैसले शुरुआती दौर में सरकार की तरफ से लिए जाएंगे या एक रोड मैप तैयार किया जाएगा? और एक बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के लिए, नई सरकार के लिए ये रहने वाली है कि जो अभी सरकार पर, पंजाब पर अगर बात की जाए तो कर्जा जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और ऐसे में राजस्व बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सभी जो घोषणाएं की गई हैं उनके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा। अपने स्तर पर राजस्व के जो साधन है उनको बढ़ाते हुए राजस्व प्राप्तियां दिखानी होगी, करनी होगी, तभी उसके बाद तमाम घोषणाएं जो है वो पूरी सरकार कर पाएगी। और ये देखना होगा कि अभी तक जो मौजूदा समय में वित्तीय हालात हैं उन पर सरकार आगे कैसे बढ़ती है, उनको लेकर क्या नए फैसले लिए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज आपके टेलीविजन सेट्स पर, तमाम अहम चुनौतियां हैं पंजाब में नई मौजूदा सरकार जो बनने वाली है आम आदमी पार्टी की, उसके सामने। लेकिन इस कड़ी में भगवंत मान ने सीएम की शपथ से पहले एक्शन लिया है और इसमें 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को वापस लिया गया।